नमस्कार दोस्तों। हम लोग केंद्रीय प्रवृत्ति की माप शुरू किए थे, तो उसमें आप लोगों को बताए थे कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप 3 प्रकार से ज्ञात की जा सकती है। पहला समांतर माध्य, दूसरा माध्यिका, तीसरा बहुलक। माध्य के समांतर माध्य को हम लोग औसत भी कहते हैं, इंग्लिश फॉर्म इसका मीन होता है। फिर माध्यिका को हम लोग मीडियन कहते हैं और बहुलक को मोड बोलते हैं। तो हम लोग समांतर माध्य को शुरू किए थे। तो समांतर माध्य में हम लोगों ने विच्छिन्न वाला पढ़ लिए थे और उसमें जो है 4 प्रकार से जो है हम सॉल्व को, जैसे एकदम सिंपल दिया रहेगा तो उसके लिए उसको निकालने के लिए उस प्रकार के सवालों का माध्य निकालने के लिए हमने सूत्र पढ़ा था कि जो प्राप्तांकों का योग जो दिया रहेगा और बटे प्राप्तांकों की संख्या, ये सूत्र पढ़ा था। और दूसरा हमने पढ़ा था जब विच्छिन्न प्रकार के आंकड़े दिए रहते थे तो उसमें हमने पढ़ा था सिग्मा एफ इंटू एक्स अपान एन। एफ क्या है? बारंबारता। एक्स पदों की संख्या है और सिग्मा मतलब योग होता है। एन क्या है? पदों की संख्या। और एक पढ़े थे जो कल्पित माध्य, जो मतलब लघु विधि द्वारा ज्ञात करना था, कल्पित विधि द्वारा। उसमें हमने पढ़ा था, एक था ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी एक्स अपान एन। और एक कल्पित माध्य में और था, जब हम आई से किसी संख्या से भाग दे देते थे तो उसका भी गुणा इसमें किया जाता था। और वहाँ पर इस डी एक्स को जब एक स्टेप और आगे बढ़ा देते थे तो डी एक्स डैश से प्रदर्शित करते थे और एन, और जिस आई मतलब जिस संख्या से भाग दे रहते थे उसी संख्या से यहाँ पर गुणा भी कर देते थे। तो ये हमारे सूत्र थे। इन्हीं सूत्रों का यूज समांतर माध्य में होगा। इससे ज़्यादा न कोई सूत्र है और न कुछ इसमें विधि लगने वाली है। इसी तरह से जो आज हम लोग अविच्छिन्न आंकड़ों को पढ़ेंगे, अविच्छिन्न आंकड़ा भी सेम उसी तरह से सॉल्व होगा, बस थोड़ा इसमें हमें एक स्टेप को समझना रहता है। और जैसे यहाँ पर वर्गांतर दिया रहता है, इससे हमें पदों की संख्या, पद जो है एक्स का मान निकालते हैं और एक्स का मान निकालते ही जैसे हम लोग पहले सॉल्व किए थे उसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जैसे देखिए वर्गांतर दिया हुआ है 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30। तो अब हम लोग यहाँ बारंबारता तो दिया है लेकिन यहाँ पे पद जो है यक्स वो नहीं दिया है, उसको निकालेंगे। उसको कैसे निकालते हैं? ये जो दिया है 0 प्लस 0 और 6, इन दोनों को जोड़ते हैं और बटे में 2 से भाग दे देते हैं। तो यहाँ 0 और 6 जोड़ेंगे कितना आएगा? 6, और 2 से भाग देंगे कितना आएगा? 3। तो मध्य पद हमारा क्या हो जाएगा? 3। इसी तरीके से 12 और 6 कितना होगा? 18। 18 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा? 9। 18 और 12 कितना होगा? 18 2 20, 30, 15 आ जाएगा। और यहाँ पे 24 और 18 कितना होगा? 21। इसी तरह से इसका भी निकालेंगे 27। ठीक, तो अब हम लोग मध्य पद निकाल चुके हैं, यानी x का मान हमको ज्ञात हो गया है। तो ये सूत्र आपके सामने लिखे रहेंगे जिससे आपके दिमाग में चलता रहे। तो अब हम यहाँ पर निकालेंगे f इंटू एक्स। एफ इंटू एक्स 5 तिहाई 15, 9 9 81, 15 दहमा 150, 12 में 21 का गुणा करेंगे 252, 27 में 4 का गुणा करेंगे 7 चौक 28, 4 दूनी 8 2 10, 108। तो अब हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे? सिग्मा एफ इंटू एक्स। तो सिग्मा एफ इंटू एक्स जब निकालेंगे, ये बारंबारता हो गई तो यहाँ पर पदों का योग भी निकाल लेंगे। 8 8 16, हासिल लगाए 1, 8 1 9, 9 5 14, 14 5 19, 1 20, हासिल लगा 2, 2 1 3, 1 4 और 2 6। तो हमारा योग कितना है? सिग्मा एफ इंटू एक्स का मान 606 आया। तो इसका योग 606 आएगा और इसको जोड़ेंगे तो 40 आएगा। 40। अब
हम लोग इस वाले सूत्र पर इसको रखेंगे और सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग इस वाले सूत्र पर सिग्मा एफ इंटू एक्स का मान कितना है 606 और एन का मान कितना है 40। अब इसको भाग देंगे, यहाँ एक जीरो है तो इस जीरो को हटाएंगे, यहाँ दशमलव लग जाएगा, ठीक। या सिंपल तरीके से 606 में भाग दे देते हैं, वो भी ठीक रहेगा। 606 में 40 से भाग दे देते हैं। चलिए दशमलव नहीं लगाते, आप लोग प्रॉब्लम होगी। तो 40 एक कम 40 एक बार जाएगा, 20 बचेगा और ये 6 नीचे आ जाएगा। अब 4 पंचे 20, 5 बार जाएगा 200, कितना बचा 6। यहाँ दशमलव लगाएंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा, 40 से कम 40, फिर कितना बचेगा 20, फिर यहाँ एक जीरो, 4 पंचे 20, मतलब 15.15 15.15 ये हमारा क्या होगा आंसर। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। और इसी तरीके से जो हम इसके पहले वाले क्लास में आप लोगों को बताए थे कि कल्पित माध्य मान करके कैसे सॉल्व करेंगे, फिर आई से भाग दे करके यानी किसी संख्या से भाग देकर किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब ये सिंपल क्वेश्चन पुराने जैसा क्वेश्चन हो गया है, तो इसको हम बताना उचित नहीं समझते हैं। इसको आप लोग अपने से प्रैक्टिस करिएगा, सेम वैसे ही है। अगर आप लोग इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, नहीं तो हम लोग फिर माध्यिका पर आते हैं और माध्यिका के एक एक चीज़ों पर जो है अच्छे तरीके से बात करते हैं। आइए अब हम लोग माध्यिका के बारे में जानते हैं। तो अब हम लोगों का जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप थी वो 3 प्रकार की होती है, तो उसमें हम लोग दूसरे के बारे में पढ़ेंगे, माध्यिका। माध्यिका को इंग्लिश में मीडियन बोलते हैं, ठीक। आखिर माध्यिका होती क्या है? माध्यिका मतलब पदों का मध्य पद। और मध्य पद क्या, अगर जैसे दिया हुआ है 5 6 2 1 इसका मध्य और 3, तो इसका मध्य पद आप लोग उससे पूछेंगे बताएंगे 2, लेकिन इस तरह से मध्य पद नहीं याद करना है। मध्य पद माध्यिका का मतलब माध्यिका मध्य पद जो हम निकालेंगे उसका एक नियम होता है। ये जो पद दिए हुए हैं इसको या तो हम आरोही क्रम में करेंगे या तो अवरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब छोटे से बड़े के, जैसे आरोही क्रम में हम इसको करेंगे तो छोटा जो सबसे अंक है उसको सबसे पहले, फिर धीरे धीरे जो है बढ़ते जाएंगे आगे की ओर। तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 6। अगर हम अवरोही क्रम की बात करें तो अवरोही क्रम में क्या होता है, इसका उल्टा, यानी बड़े से छोटे की ओर जाते हैं। तो आरोही और अवरोही क्रम आपको समझ में आ गया होगा। तो हम पहले ये जो पद दिए रहेंगे उसको आरोही या अवरोही क्रम में जो है लिखेंगे, और फिर उसके बाद 1-2 सूत्र होते हैं। अगर जैसे पदों की संख्या सम है, अगर पदों की संख्या सम है, पदों की संख्या सम है, तो वहाँ पर हम सूत्र का एक यूज करते हैं मध्य पद निकालने के लिए। n/2 में पद का मान प्लस n/2 प्लस 1, ये जो 2 है 1 के बटे में नहीं है, n/2 प्लस 1 वे पद का मान, फिर इस पूरे के बटे में 2। तो ये सम पद के लिए है, सम पद के लिए। और विषम पद के लिए, विषम पद के लिए n+1/2 पद का मान। जैसे मान लीजिए कोई भी पद हम ले लेते हैं 4 5 6 2 1, इसमें कितने पद हैं 1 2 3 4 5, 5 पद हैं। 5 क्या है, 5 विषम है। 5 विषम, पहले हम इसको क्या करते हैं आरोही या अवरोही क्रम में बदल देते हैं। तो हम इसको आरोही क्रम में लिखते हैं,
आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले 1 आएगा, फिर 2, 4, 5, 6, ठीक। और इसके पदों की संख्या कितनी है? 5। 5 क्या है? विषम पद है। तो विषम पद निकालने के लिए सूत्र क्या है? n + 1/2 पद का मान। अगर जैसे आपको सूत्र नहीं भी याद दिमाग में आ रहा है, आप भूल गए हैं, तो उसको कैसे याद करेंगे? जैसे आप सोचिए, अगर जैसे कोई विषम पद है और बटे में क्या है? 2, यानी बटे में क्या है? सम संख्या 2 है। अगर कोई भी विषम पद है, अगर 5 है तो 5 अगर हम 2 से काटेंगे तो क्या आएगा? दशमलव में आ जाएगा। तो आप ऐसे सोचिए कि अगर सम संख्या 2 है, अगर 5 है, अगर हम उसमें 1 जोड़ दें और तब अगर 2 से काटें तो क्या आ जाएगा? मतलब पूरा पूरा कट जाएगा। तो इस तरीके से आपको दिमाग में बैठाना है सूत्र को। तो यहाँ पर क्या करेंगे? सूत्र का यूज करेंगे, 5 + 1/2 पद का मान। तो 5 × 6 और 6 में 2 से भाग दे देंगे, तीसरे यानी 30वें पद का मान। तो यहाँ पर तीसरा पद क्या है? 1, 2, 3। तीसरा पद क्या है? 4। यानी हमारी जो माध्यिका है, माध्यिका बराबर कितना? 4। तो माध्यिका का मान क्या आ जाएगा? 4। ये तो हो गया विषम के लिए। अब अगर यहीं पर हम सम इसको कर दें, सम पद अगर यही होता, सम पद इसको करने के लिए 1 हम और बढ़ा देते हैं। यहाँ पर 2, 1, यहाँ कुछ लिख देते हैं, 7 लिख देते हैं। 7 लिख दिए। तो अब चलिए इसको हम आरोही क्रम में कर लेते हैं, 4, 5, 6 और यहाँ पर 7। अब यही अगर हम सम पद के लिए निकालें तो सम पद का सूत्र क्या है? विषम का हम साफ कर दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। यहाँ पर जब ये सम पद हो गया तो सम पद का सूत्र आप इस तरह से दिमाग में रखिए कि n क्या है? पदों की संख्या। और जब n का मान सम है तो हम इसको 2 से अगर भाग देंगे, 2 भी एक सम संख्या है, तो हमारा क्या होगा? पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे? पहले n में 2 से भाग देंगे और प्लस n/2 पद का मान, प्लस जो आगे वाला होगा n में 2 से भाग देंगे प्लस 1/2 पद का मान और पूरे बटे में 2 कर देंगे। तो इस तरह से इसको दिमाग में बैठाइएगा। तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। n/2 पद का मान ये कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। 6/2 पद का मान प्लस 6/2 प्लस 1वें पद का मान और बटे में क्या हो जाएगा? बटे में 2। तो 6 में 2 से भाग देंगे, क्या होगा? तीसरवें पद का मान प्लस 2 × 3 = 6, 3 + 1 = 4, 4वें पद का मान और पूरे बटे में क्या होगा? 2। तो इसमें देखिए तीसरा पद क्या है? तीसरा पद हमारा 4 है और चौथा पद क्या है? इसके आगे वाला यानी 5। तो तीसरा और चौथा पद का मान क्या है? तीसरा का मान 4 और चौथा का मान 5 और बटे में 2। और 5 और 4 जोड़ेंगे कितना होगा? 9/2। 9 में 2 से भाग देंगे, यहाँ दे लीजिए भाग। 9 में जब 2 से भाग देंगे 4 बढ़ जाएगा, 8, 1 बचेगा। अब यहाँ पर 2 से इसमें भाग तो जाएगा नहीं, तो यहाँ हम दशमलव लगा करके एक 0 उतार लेते हैं। कितना बार जाएगा? 5 बार। 10 से कट जाएगा, ठीक। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 4.5 AN। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से। और ये जो है सूत्र को आप इस तरीके से, जैसे मान लीजिए विषम पद दिया हुआ है, तो विषम पद यानी n की संख्या विषम पद है। n अगर विषम पद है तो उसमें आप अगर 2 से भाग देंगे तो पूरा पूरा पूर्णांक में नहीं कटेगा। तो उसको पूर्णांक काटने के लिए हम क्या करेंगे? n + 1 और पूरे बटे में 2 कर देंगे वें पद का मान। तो इस तरीके से आप विषम वाले का याद कर लीजिएगा। और सम वाले में आपको एक स्टेप आगे बढ़ करके काम करना है। उसमें क्या करना है कि n/2 यानी n क्या है? अगर सम है 2 से काटेंगे पूरा पूर्णांक में कट जाएगा। तो n/2 पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान और पूरे बटे में 2 से भाग दे देंगे। तो इस तरीके से ये रहा। आगे हम लोग इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे, विच्छिन्न आंकड़ों पर चर्चा करेंगे। तो कल की क्लास में हम लोग माध्यिका को समाप्त कर देंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।